जय हिंद साथियों। जैसा कि अपन ने घोषवर्ण की संधि पढ़ ली थी, व्यंजन संधि अपनी स्टार्ट हो रही है, अच्छे से चल रहा है, टॉपिक भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ समझ के एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। आज अपन के सामने है अघोष की संधि है, अघोष का नियम है। भाई पहला नियम अपन ने कौन सा पढ़ लिया था? घोष का। कौन सा? घोष वर्ण का नियम पढ़ लिया था, घोष वर्ण का नियम। आज अपने पास दूसरा नियम आया है अघोष का। दूसरा नियम कौन सा है? अघोष वर्ण का नियम। भाई पहला नियम कंप्लीट था, दूसरा नियम आज स्टार्ट करते हैं अपन अघोष वर्ण का नियम। अब इसमें क्या होता है, अघोष वर्ण में क्या होता है कि घोष वर्ण का अपन ले लेंगे द। भाई घोष वर्ण का क्या ले लेंगे? द। जैसे मैं आपके सामने कोई एक एग्जांपल देता हूं पहले, कि जैसे मैंने लिखा आपके सामने तत्काल लिख दिया, तत्काल लिखा। अब इस तत्काल को अपन टुकड़े करते हैं। इस तत्काल का क्या करते हैं? जैसे टुकड़े किए अपन ने, भाई तत्काल के क्या किए? टुकड़े। तय, तय याद आ जाएगा। फिर तय में से क्या निकला? ए। तय में से ए निकल के आ गया, तय वैसे आता है, तय वैसे ही आता है, तो इसमें से कोई कुछ निकला नहीं है, मतलब स्वर निकले नहीं है। यहां क्या है? कै। कै आधा स्वर मिलके बनाए तो ए मिलके बनाए कै, तो कै में से ए निकल गया। अब यहां पे मात्रा किसकी है? आ की, तो ये आ गया। फिर ये ले लिया अपन ने। अब ले में से क्या निकल के आया अपने सामने? ए। अब अघोष व्यंजन संधि में मैंने आपके इसके टुकड़े किए हैं, मतलब मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूं, उसके आधार पर आप आज अपना इसके अघोष वर्ण का नियम क्या पूरा मतलब पोस्टमार्टम कर देंगे आज इसका। तो तय आधा निकल के आया सारा, मतलब इसका तत्काल का निकल के आ गया टुकड़े करके। अब इसकी मैं संधि करता हूं। संधि कैसे की मैंने? तद संधि की काल। किसके साथ की संधि? मैंने काल के साथ। भाई दो शब्द हो गए ये, तद काल। अब मेरे ये समझ में नहीं आया, आपके भी नहीं आया, कि ये द क्यों लिया आपने? यहां तो अपने पास तय आ रहा था, यहां तय आ रहा है। भाई आपके सामने ये मैंने लिखा, ये तय आ रहा है, यहां द आ गया, यहां क्या आ गया? द। तो ये कैसे आया? यहां अपन ने तय आधा लिए। तो इस आधार पे आज अपन इस संधि को पढ़ेंगे कि इसने किस आधार पे अपने आप को, मतलब यहाँ शब्दों का हेर बदल किया है, चेंजेस किया है। तो भाई बदलाव किस वजह से आया है, किस वजह से नहीं आया, वो सारा आज अपन इसमें अघोष वर्ण में पढ़ेंगे। इसी में क्या मतलब तय का क्या हो रहा है? ये द हो रहा है। तय का क्या हो रहा है? द। तो इसी को आज अपन पढ़ेंगे। तो ये अघोष वर्ण संधि है। तो अघोष वर्ण में जैसे अघोष वर्ण में क्या होता है भाई? वर्णों वर्णों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण, वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में गर्जना या कंपन, कंपन क्या होती है? कम होती है, कम होती है। आपके वर्ण भी दोबारा मतलब रिपीट हो गए, मतलब आपका रिवीजन हो गया एक तरीके से देखा जाए तो वर्णों का। इसमें क्या हुआ कि वर्णों के उच्चारण में क्या होती है? गर्जना और कंपन क्या होती है? कम होती है। अब वर्ण कुल कितने हैं? कुल 13 वर्ण है। कुल कितने हैं? 13 वर्ण है। भाई अब 13 वर्ण है, अघोष वर्ण कितने हैं? 13। तो 13, इनके आधार पे आज 13 के 13 वर्ण आएंगे और अघोष वर्ण भी आएंगे। तो जैसे मैं नियम लिखता हूं एक, पहले पहले शब्द का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का क्या? अंतिम वर्ण। दूसरे शब्द का दूसरे
शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का क्या हो गया, प्रथम वर्ण, ये हो गया। और अपने सामने निकल के क्या आएगा, परिणाम। अपने सामने क्या आएगा, परिणाम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी, तत्काल। अब तत्काल की संधि की तो तद संधि काल। अब इसके अंदर दो शब्द हो गए ना, ये तो पहला शब्द हो गया, ये दूसरा शब्द हो गया। अब इस शब्द में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। अब वो यहां पे लिखेंगे कि क्या क्या आने चाहिए, क्या क्या नहीं आने चाहिए। जैसा मैं आपके सामने लिखूं, भाई पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आएगा, द। अब द किसका है, भाई घोष वर्ण का, तो घोष वर्ण का क्या जाएगा, द। घोष वर्ण का द, घोष वर्ण का तो द आ गया। अब यहां पे क्या आना चाहिए कि ये तत्काल का तक तय बन रहा है, मतलब आधा तय बन रहा है। भाई द का क्या बन रहा है, तय। तो यहां पे कुछ लाएंगे तभी तो द का तय बनेगा ना। तो इसमें क्या है, समस्त अघोष वर्ण आ जाएंगे, समस्त समस्त अघोष वर्ण, समस्त अघोष वर्ण। अब समस्त अघोष वर्ण कितने हैं, कुल 13। भाई 13 मैंने बताया थे, 13 वर्ण है। तो 13 कौन कौन से हुए भाई, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। और उसमें व्यंजन के कौन से आ गए, स और स। ये 13 हो गए भाई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, ये हो गए, ये समस्त अघोष वर्ण है। अब परिणाम क्या निकलेगा अपने पास, द का क्या बन जाएगा, तय। द का क्या बन जाएगा, तय। जैसे मैं लिखा दूं भाई, द का तय क्या बनेगा, घोष वर्ण है भाई, घोष, द घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण द का अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण तय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब आपके सामने मैंने एक डायग्राम बना दिया पूरा। भाई पहले शब्द का अंतिम वर्ण घोष वर्ण है, घोष वर्ण का द, घोष वर्ण का क्या है भाई, द है। घोष वर्ण का द दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यानी दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, समस्त मतलब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा आ जाएगा यहां से, भाई समस्त अघोष वर्ण आ जाएंगे। समस्त क्या आ जाएंगे, अघोष वर्ण। भाई दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा ना, वो अघोष वर्ण होंगे, जिनमें इनमें से हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकता है इसमें, भाई कोई सा भी वर्ण निकल के आएगा। तो वो क्या होगा, परिणाम बनाएंगे ना, तो वो क्या बनाएंगे, द का तय बना देंगे। अब जैसे अपन उदाहरण लेंगे ना, उनसे ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे मैं यहां लिखा देता हूं और इनको पढ़ते रहना, नोट्स बना लेना, पर ये बहुत काम आएंगे आपके। जैसे मैं एग्जाम उदाहरण दो आपको, तत्काल, तत्काल, तत्काल हो गया, तत्सम, तत्सम हो गया, तत्सम हो गया, और तत्क्षण हो गया। भाई क्या हो गया, तत्क्षण हो गया, संसद सदस्य हो गया, ये संसद सदस्य हो गया, सत्संग हो गया, क्या हो गया, ये सत्संग हो गया। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपके। जैसे तत्काल का लिखूं मैं, तद संधि की काल, भाई संधि की तो क्या निकला अपने पास में, द। जैसे तत्सम का किया, तद तद संधि सम,
तत्सम का किया, तद्ध संधि सण। अब आप बोलोगे कि ये अघोषणीय है, ये मिलकर किससे बना है, ये संयुक्ताक्षर है, आपको मैंने बताया था ये मिलकर बना हुआ है ना, तो कैसे क और स से मिलकर बना हुआ है, तो मैंने बताया था आपको। तो ये क्या हुआ भाई, अघोष वर्ण में लिया गया, इसलिए इसको अघोष में मतलब यहाँ पे संधि में शामिल किया गया। फिर यहाँ क्या हुआ, संसद संधि सदस्य अब जैसे इसकी ले लेते हैं ऊपर, सत्संग की, संसद संध संधि की संध। अब ऐसे ये संधि है, अघोष वर्ण की संधि क्या है, तत् प्लस काल। अब आपके सामने जैसे मैंने नियम लिखाया था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, द, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, द। तो यहाँ क्या आ रहा है, द आ रहा है, द द द, यहाँ क्या आ रहा है, द। तो ये तो हुई पहले शब्द की। अब दूसरे शब्द की बात करें अपन, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या था, समस्त अघोष वर्ण आएंगे। समस्त अघोष वर्ण कितने हैं, 13। अब 13 के 13 में जैसे क आ गया, स आ गया, क्षण आ गया, अक्षय आ गया, स आ गया, यहां से आ गया। तो ये क्या हुआ कि इसके अंदर मतलब जैसे अब उत्तम लिख लिया, उद संधि की तम। अब आप बोलोगे कि सर ये तय कैसे आया, तो इस तय की बात करूं तो ये क्या आ रहा है आपके पास, अघोष वर्ण। भाई दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, अघोष वर्ण, तो दूसरा ये आ गया, द आ ही गया अपने पास प्रथम वर्ण, परिणाम अपना द का क्या बन रहा है, तय। तो ये आधा तय बना नहीं बना, तो ये क्या हुई, अघोष वर्ण की संधि। अब अपन पढ़ते हैं जैसे व्यंजनों का आगमन होता है ना, वो संधि पढ़ते हैं। जैसे ये चौथी आ गई भाई, दूसरी तीसरी आ गई, व्यंजन आगमन संधि, व्यंजन आगमन संधि। अब इस संधि में क्या होता है, व्यंजन आगमन संधि, इसमें क्या होता है, व्यंजन संधि के अंदर व्यंजनों का आगमन होगा। भाई दो शब्द लिया अपन ने, भाई संधि करेंगे ना तो क्या होगा, उनमें वो शब्द लोप होगा उस शब्द का। जैसे मैंने ले लिया, कोई शब्द लिया, अनुच्छेद, अनुच्छेद, ये मैंने अनुच्छेद लिया। अब इसमें क्या हुआ कि भाई अनुच्छेद शब्द लिया मैंने, तो अनुच्छेद में क्या हुआ कि संधि की मैंने, अनु संधि छेद। तो अब इस संधि के अंदर आप बताओ, यहां पे ये चयनीय है, यहां पे है कहीं पे नहीं है ना, तो इस संधि में क्या हुआ कि शब्द बनाते ही व्यंजन का क्या हो गया, आगमन हो गया। उसी को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि आगमन कहते हैं। जैसे दो शब्दों के बीच, दो शब्दों के मध्य संधि होती है, संधि होती है, होती है, तो परिणाम बनाते समय, परिणाम बनाते समय, बनाते समय, समय व्यंजन का आगमन, व्यंजन का, व्यंजन का आगमन होना ही, होना ही व्यंजन आगमन
आगमन संधि कहलाती है। संधि कहलाती है। ये क्या है कि दो शब्दों के मध्य संधि होगी, उसमें क्या होगा कि किसी ना किसी व्यंजन का आगमन होगा। तो वो किस आधार पे होगा व्यंजन आगमन संधि में, भाई किस आधार पे अपन व्यंजनों का आगमन करेंगे, कि हर किसी शब्द में व्यंजनों का आगमन नहीं होता, आद्य शब्द बहुत सारे आते हैं। जैसे मैंने अभी इसमें ये लिखा तत्काल लिखा, तत्काल लिखा, तो ये तो आधा था ना, इसमें कौन सा व्यंजन आगमन हो गया, इसमें तो शब्द का ही चेंज हो गया भाई, तत् तद प्लस काल। इसमें क्या हुआ, अघोष वर्ण की थी भाई, अघोष वर्ण का नियम था, उसके आधार पे था भाई, तय का क्या होगा, दय का क्या होगा, तय हो गया भाई, दय का क्या बन गया, तय बन गया। अब दय आपको पता है घोष वर्ण है, ये क्या है, अघोष वर्ण है, तो घोष वर्ण अघोष वर्ण में बदला, ऐसे ही तो व्यंजन आगमन तो नहीं हुआ। अब जैसे मैंने अनुच्छेद लिखवाया आपको, अनुच्छेद, अब इसमें क्या होता है कि अनु संधि छेद, अभी किस आधार पे इसको चय का आगमन हुआ है भाई, किस आधार पे चय का आगमन हुआ है, वही इस संधि के अंदर अपन पढ़ेंगे कि भाई चय का आगमन किस आधार पे हुआ है। जैसे परिस्कार है, परि संधि कार, तो अब ये किस आधार पे, मतलब इस से का आगमन हुआ है भाई, मूर्धन्य से का आगमन किस आधार पे हुआ है भाई, ये से मूर्धन्य से है, तो इसका किस आधार पर आगमन हुआ है, ये अपन आज इस संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे कि मैं अभी, इसके तीन नियम होते हैं व्यंजन आगमन संधि में, कौन से तीन नियम लगते हैं। जैसे पहला नियम है चय व्यंजन का आगमन, चय व्यंजन का आगमन, चय व्यंजन का आगमन हो गया। दूसरा हो गया दंत्य, दंत्य से का आगमन, दंत्य से का क्या होगा, आगमन। तीसरा क्या हुआ अपने पास, मूर्धन्य, मूर्धन्य से का आगमन, से का आगमन। ये तीन नियम है, इसके कितने नियम है, ये तीन नियम है, इसके तीन उपनियम है, इसके क्या है, इसके तीन उपनियम है, उपनियम है भाई। व्यंजन संधि में पढ़ रहे हैं अपन भाई, व्यंजन संधि में व्यंजन का आगमन संधि पढ़ रहे हैं, तीसरा नियम पढ़ रहे हैं, तो इसके क्या तीन उपनियम है, कौन कौन से हैं भाई, चय व्यंजन का आगमन हो गया, दंत्य से का आगमन हो गया, मूर्धन्य से का आगमन हो गया। अब इन तीनों नियमों को एक एक को पढ़ेंगे अभी, जैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला चय व्यंजन, चय व्यंजन का आगमन। अब चय व्यंजन का आगमन किस आधार पे होता है, ये देखते हैं अपन भाई, चय व्यंजन का आगमन किस आधार पे होता है। भाई चय व्यंजन का आगमन किस आधार पे होता है, जैसे कोई भी मतलब स्वर ले लिया, व्यंजन मिल गए, फिर चय आ गया। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको विच्छेद लिखवा दूं, जैसे विच्छेद है, कौन सा है, विच्छेद। अब इसमें चय आ रहा है, तो इसका आगमन कैसे आ रहा है भाई, वी संधि छेद हो गया, वी प्लस छेद, चय का आगमन हुआ, क्या हुआ, चय का आगमन हो गया। संधि करते ही चय का लोप हो जाएगा, और संधि जुड़ते ही, शब्द को जोड़ते ही क्या होगा, चय का आगमन हो जाएगा। यही क्या है, चय आगमन संधि कहलाती है। तो इसका मतलब नियम लगाते हैं अपन भाई, प्रथम शब्द का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण भाई क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का दूसरे शब्द का दूसरे शब्द का
प्रथम वर्ण और परिणाम, ये हो गया भाई। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा, और अपने सामने क्या निकल के आएगा, परिणाम। जैसे कोई भी स्वर, नियम में क्या कहता है कि कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर। अब स्वर कितने आपको भी पता है भाई, 11 स्वर हैं। कितने? 11। कौन कौन से? ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हो गए भाई, कोई भी स्वर हो गए। कितने हो गए? 11 स्वर ले लिया अपन ने। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब यहां पे क्या होगा भाई, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, कि यहां पे मतलब चेंजेस आना चाहिए। तो यहां क्या होगा, प्रथम वर्ण 6 से शुरू होना चाहिए, 6 से शुरू होना चाहिए। 6 व्यंजन से प्रारंभ, 6 व्यंजन से प्रारंभ। 6 व्यंजन से क्या होना चाहिए, प्रारंभ, मतलब शुरुआत शब्द की 6 व्यंजन से होना चाहिए, तो च का आगमन अपने आप हो जाएगा। और यहाँ मतलब अंतिम वर्ण कौन सा होना चाहिए, प्रथम शब्द का स्वर होना चाहिए, तभी 6 का मतलब च का आगमन होगा, बाकी नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, 6 का च बन जाएगा, 6 का क्या बन जाएगा, च। ये परिणाम अपने सामने में दोनों शब्दों के बीच में च का आगमन हो जाएगा, दोनों शब्दों के बीच में च का आगमन हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, हो जाएगा। दोनों शब्दों के बीच में क्या हो जाएगा, च का आगमन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के हिसाब से मैं यहां उदाहरण लिखता हूं, जैसे अनुच्छेद, अनुच्छेद लिख दिया, परिच्छेद, परिच्छेद, परिच्छेद लिख दिया, विच्छेद, विच्छेद लिख दिया, अनुच्छेद, परिच्छेद, विच्छेद, मातृछाया, मातृछाया। जैसे अनु संधि की छेद। अब अपने सामने क्या निकल के आ रहा है भाई, यहां पे आ रहा है 6, जो मैंने बताया आपको कि व्यंजन से प्रारंभ, 6 व्यंजन से प्रारंभ होने वाला शब्द होगा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, 6 व्यंजन से प्रारंभ। तो यहाँ पे क्या है, 6 से शुरुआत हो रहा है। यहाँ पे क्या है, कोई भी स्वर आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। अब स्वर कैसे, अनु के टुकड़े करूं मैं, तो आप कहोगे देखो स्वर मैं निकालता हूं। जैसे ए आ गया भाई, ए खुद एक स्वर है, इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। टुकड़े हमेशा व्यंजन के होते हैं, स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं। तो ए आ गया, टुकड़े कर रहा हूं मैं, न में से क्या निकलेगा, ए, ये ए आ गया। अब इसमें मात्रा किसकी है, ऊ की है ना, तो यहां क्या आ गया, छोटा ऊ। ये स्वर निकला नहीं निकला, यहां पे स्वर निकला नहीं निकला। यही होता है, मतलब इसमें क्या होगा कि प्रथम वर्ण क्या होगा, कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, कोई भी स्वर होगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा 6, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 6 किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। तो ऐसे ही ये संधि कहलाती है, व्यंजन आगमन, यानी च व्यंजन आगमन संधि। तो अनुच्छेद, जैसे परिच्छेद, परिच्छेद, विच्छेद में वि संधि छेद। मातृ छाया में देख लो आप, मातृ संधि छाया। अब आप खुद इसमें देखो, री की मात्रा आ रही है कि नहीं है, ये री आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे स्वर, तो ऐसे ये होगी। अब जैसे इसके और एग्जांपल दूंगा, और उदाहरण देता हूं मैं आपको।
जैसे यहाँ पे दे देता हूँ, पितृ छाया हो गया, क्या हो गया, पितृ छाया हो गया। मातृ छाया, भाई मातृ छाया दे दिया तो पितृ छाया भी हो सकता है, पितृ छाया हो गई, प्रति छाया हो गई, प्रति छाया हो गई, प्रति छाया हो गई, पितृ छाया, प्रति छाया, ये हो गई। तो इसका जैसे पितृ संधि छाया, प्रति छाया में प्रति संधि छाया। च का आगमन हुआ कि नहीं हुआ, भाई ई की मात्रा, यहाँ ई क्या निकल रहा है, छोटी ई निकल रही है ना स्वर, यहाँ क्या निकल रहा है, छ। अब ये फॉर्मूला आपको यहाँ मिल रहा है नहीं मिल रहा, भाई ये ई आ गई, ये छ आ गया, परिणाम क्या निकल रहा है अपने पास, च। तो ये च आया नहीं आया यहाँ पे, तो यही संधि क्या कहलाती है, च व्यंजन आगमन संधि। अब पढ़ते हैं अपने दंत्य से आगमन संधि। अब यहां पे लिख देता हूं मैं दंत्य, दूसरी संधि कौन सी है अपने पास, दूसरा उपनियम कौन सा है, दंत्य से व्यंजन आगमन संधि नियम, ये हो गया भाई, ये क्या हुआ, दंत्य से व्यंजन आगमन संधि। अब इसके अंदर यहीं पे अपन वही प्रथम शब्द का, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा, यही डायग्राम काम आएगा। बस फेरबदल यहीं पे होगा कि भाई प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, बस इनमें ही फेरबदल होगा, और बाकी ये कैसे कैसे आएगा डायग्राम। और इसको थोड़ा सा समझ लोगे ना आप, संधि में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं पे भी। बस हल्का सा आपको थोड़ा दिमाग लगाना कि ये किस आधार पे क्या हो रहा है, और आपके सामने एग्जाम्पल आएंगे, एक दो बार आप इनको लिखोगे पढ़ोगे ना तो अपने आप आपके सामने एग्जाम्पल आएंगे तो उनको कर लोगे आप। तो जैसे दंत्य से में प्रथम शब्द क्या होगा, सम, क्या होगा, सम, सम। अब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, कि इसमें क्या होगा, क्री धातु से बने होंगे शब्द, किससे, क्री धातु से बना शब्द, क्री धातु से बने शब्द। अब क्री धातु से कौन कौन से शब्द बनते हैं, कृत, कृति, कर, कारक, करण, कृत, कृति, करक, कर, कारक, करण, ये आपके सामने क्या हो गए, कार, क्री धातु से बने शब्द हो गए। भाई पहला शब्द क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा सम, ये सम लिखा हुआ आएगा। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा क्री धातु से बने शब्द। क्री धातु से शब्द कौन से, कृत हो सकता है, कृति हो सकता है, कर होता है, कारक होता है, करण होता है, कारक, कार होता है। और परिणाम अपने पास क्या निकल आएगा, स निकल के आएगा, मूर्धन्य स, ये परिणाम अपने सामने निकल के आएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण दूंगा, ज्यादा समझ में आता है, उदाहरण से सबसे ज्यादा समझ में आता है। जैसे मैं लिख दिया संस्कार, संस्करण, संस्कार, संस्करण, संस्कृति, संस्कृत, संस्कृति, मैंने आपके सामने ये 4 एग्जांपल दिए। जैसे सम, संधि, कार, पहला शब्द अपने पास सम निकल के आया, दूसरा शब्द अपने कार निकल के आ गया। भाई कृत धातु से मतलब बने हुए शब्द ही होने चाहिए ना। दूसरा भाई कृति भी हो सकता है, करण भी हो सकता है, कारक भी हो सकता है, कृत भी हो सकता है, कर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कृत धातु से बना होना चाहिए। तो अपने सामने कार निकल के आ गया, प्रथम शब्द क्या निकल के आ गया, सम। तो बदलाव क्या हुआ, अपने पास मूर्धन्य से निकल के आ गया, ये क्या आ गया, मूर्धन्य से अपने सामने निकल के आ गया। तो ये जैसे सम,
संधि करण, जैसे सम प्लस कृत संधि में। अब ये संधि इंपॉर्टेंट है संस्कृत की, क्योंकि ये है ना 2-3 बार पूछी हुई है कि संस्कृत की संधि क्या होती है। ये संस्कृत की पूछी हुई है। ये संस्कृति सम प्लस संधि और कर्ती, ये हो गया। तो ये इसकी दंत्य स की हो गई, ये तो दंत्य स की हो गई। अब चलते हैं अपने मूर्धन्य स की। किसकी? मूर्धन्य स की। तो मूर्धन्य स में क्या होगा वो पढ़ते हैं अपन। तीसरा नियम अपने पास कौन हो गया? मूर्धन्य स। मूर्धन्य स व्यंजनात्मक, ये हो गया। ये तीसरा नियम पढ़ेंगे। अब इसके अंदर क्या, वही पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का क्या? प्रथम वर्ण, और परिणाम वो क्या होगा? परिणाम हो गया। ये हो गई भाई पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, वही परिणाम। अब इसमें क्या होगा? पहला शब्द किससे आएगा? परि से, और वही दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण कौन सी? क्री धातु से बने होंगे। कौन सी धातु से? क्री धातु से बने शब्द, क्री धातु से बने शब्द। कर, कारक, करण, कृति, कृत, कर, कारक, करण, कृति, कृत, ये हो गए क्री धातु से शब्द बने। और अपने पास परिणाम क्या निकल के आएगा? परिणाम निकल के आएगा मूर्धन्य स, ये परिणाम निकल के आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे परिष्कार, परिष्कार हो गया, परिष्करण, परिष्कार हो गया, परिष्करण हो गया, परिष्कृत हो गया, परिष्कृत हो गया, परिष्कारक हो गया, परिष्कारक, परिष्कारक हो गया, परिष्कृति हो गया, ये हो गए। तो परिष्कारक में परि, संधि, कार, परिष्करण में परि, संधि, करण, परिष्कृत में परि, संधि, कृत, और परिष्कारक में परि, संधि, कारक, और परिष्कृति में परि, संधि, कृति, ये संधि हो गई। यह आपके सामने मूर्धन्य स व्यंजनागमन संधि हो गई। अब इसके अंदर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण परि आ रहा है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्री धातु से बने वाले कृत, कारक, करण, कृति, कृति, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ क्या हो गया? परिष्कारक में परि प्लस कार, परिष्करण में परि प्लस करण, भाई करण भी आ गया, कृति भी आ गई, कृत भी आ गया। यह आपके सामने इसकी संधि हो। और इन व्यंजन संधि बहुत इजी संधि है, क्योंकि इसके अंदर आप व्यंजन के जैसे कोई भी
सीधा सिंपल पूछेगा ना तो आप कर दोगे, पर इसमें दिक्कत कहाँ आती है, इसको संधि विच्छेद करने में दिक्कत आती है, न कि संधि पहचानने में। क्योंकि संधि पहचानने में इजी होती है। अब जैसे कोई भी आपको ऐसे पूछे ये संधि कौन सी है, भाई पृष्ठकारक कौन सी संधि है, पृष्ठकृति कौन सी संधि है, अनुच्छेद कौन सी संधि है, कोई भी पूछ लिया, निर्जल कौन सी संधि है, उज्ज्वल कौन सी संधि है, तो आप बता दोगे कि व्यंजन संधि में आ गया, भाई कौन सी व्यंजन संधि में आ गया। पर उनके टुकड़े करना मतलब भारी हो जाता है। जैसे कोई भी आपको शब्द दे देता है तो उसका क्या मतलब, उज्ज्वल को दे दिया, उज्ज्वल दे दिया। अब उज्ज्वल में आपको संधि करना हो तो किस आधार पे करते हैं, तो इसकी संधि आप कमेंट बॉक्स में भी लिख देना और बताना, क्योंकि इसमें आप बता दोगे। वैसे तो व्यंजन संधि है, पर कौन सी संधि है, भाई कैसे संधि करते हैं, इसके टुकड़े करके बताना है। भाई उज्ज्वल के संधि के टुकड़े करके बताना है, भाई इसको संधि कैसे करते हैं, इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं, वो लिख देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और धन्यवाद। क्लास को कंटिन्यू रखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छी लगे बुरी लगे जो भी लगे आपको तो उसके बारे में आप थोड़ा डिस्कशन भी करें कि बदलाव करना है या फिर कुछ और नया जोड़ना है। और बाकी एक वो आया था मेरे सामने कि भाई मैंने वो 5 पर्यायवाची, 5 विलोम और 5 वो पारिभाषिक शब्दावली में डाल रहा था, रोज लिखा भी रहा था। तो मेरे पास किसी ने कहा कि भाई उनको आप है ना एक काम करो, एक टॉपिक ले लो। तो मैं कल से नेक्स्ट क्लास से एक वो बनाऊंगा शेड्यूल उसका कि भाई 5 शब्द मैंने उसको इंग्लिश के भी लिखाने हैं तो उनके पूरे लिखाऊं, हिंदी और अंग्रेजी में जो भी अर्थ है उसका वो कंप्लीट लिखाएंगे। अनुच्छेद अगर पर्यायवाची शब्द चलेंगे तो पर्यायवाची तो क्या होंगे कि पूरा टॉपिक ही लेना पड़ेगा। तो एक दिन अलग से टॉपिक लेंगे पर्यायवाची के, क्योंकि पर्यायवाची के एक ही शब्द के 10-10 शब्द निकलेंगे पर्यायवाची में, तो वो पॉसिबल नहीं होगा इतना। तो उसको करेंगे तो अपन क्लास के अंदर मतलब कंटिन्यूटी पे, जैसे पर्यायवाची की क्लास हो रही तो पर्यायवाची की चलेगी। और पारिभाषिक शब्दावली और विलोम शब्द है ना, उनको मैं एक एक को आपके सामने 5-5 वो दे दूंगा, और पर्यायवाची शब्दों को मत अलग से लेंगे एक क्लास। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।